हाँ जी। तो अभी मैं रिसेंटली मैंने वीडियो देखी और नाम था बुशरा रज़ा खान, कुछ ऐसा नाम था। ऑफ़िस आते टाइम वीडियो देखी मैंने। सो शी वाज़ प्राइमरली टॉकिंग अबाउट बीपीएससी एंड हाउ द स्टूडेंट आर इन द रॉन्ग बिकॉज़ जो प्रोटेस्ट चल रही है इसके रिगार्डिंग में, तो मैम के ओपिनियंस उस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और 3-4 वर्टिकल हैं बेसिकली उनके पूरे वीडियो के। तो फंडामेंटली तो हम लोग डिसएग्री करते हैं इससे। सो इसको मैं डीब्रीफ करूँगा अच्छे से। बट मैम ने एक बात स्टार्टिंग में बोली कि मेरी वीडियो आपको हो सकता है अच्छी नहीं लगे, क्योंकि लोगों की आदत है कि वो भीड़ बन जाते हैं, या जहाँ 500 लोग जुड़े वहाँ 100-200 और जुड़ जाए, कुछ इस तरह की थी कि भाई ठीक है, काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, तुम जाओ काम करने के लिए। चलो ठीक है। तो मैम वीडियो आपकी अच्छी नहीं लगी, बात सही है। उसमें बट उसका कारण ये नहीं था, कारण आपने थोड़ा गलत दे दिया। सो रीज़न क्या है वीडियो सही नहीं लगने का? क्योंकि आपने एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं किया। आपने अनओपिनियनेटेड चीज़ें प्रेज़ेंट करने की ट्राई बिल्कुल नहीं करी। आपने अपने ओपिनियंस दे दिए विदाउट एनी लॉजिकल बेस। तो पहले आपके इश्यू पर आते हैं, जो आपका मेजर इश्यू है कि नहीं, अगर बापू सेंटर पे प्रॉब्लम हुई, बापू सेंटर पे दिक्कत थी, तो बाकी इस जगह पे सारे जगह पे री एग्जाम क्यों कराए? व्हाई नॉट कंडक्ट एग्जाम फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु वेर अवेलेबल एंड प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर सेंटर ओनली, राइट? अभी मैम इससे बस एक चीज़ पता चलती है कि आइदर यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने तैयारी की नहीं है किसी प्राइवेट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और या तो आपने सीरियसली तैयारी नहीं की है अगर आप अपीयर हुए भी हो तो। बिकॉज इन दोनों ही केसेस में अगर आप अपीयर नहीं कर रहे हो या अगर आप सीरियसली अपीयर नहीं कर रहे हो, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स की वैल्यू क्या होती है इस एग्ज़ाम में। तो अगर आप बस बापू सेंटर वाले में ही एग्ज़ाम, उसी सेंटर पे हम लोग एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराएँगे, तो मैम आप ये बताओ कि हाउ विल यू एंश्योर कि डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा? आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो एग्ज़ाम जो होंगे, वो जो लास्ट एग्ज़ाम पिछला जो हुआ, जो ओरिजिनल पेपर हुआ, वो उसको मैच कर रहा है डिफ़िकल्टी में? वो आप कर नहीं सकते हो, एटलीस्ट बीपीएससी तो नहीं कर सकते। ठीक, कोई कोई और एजेंसी कर पाएगा, कोई और पूछेगा, बीपीएससी तो नहीं कर सकते, राइट? सो अब जब बीपीएससी ऐसा कर नहीं सकता, और आइदर आप बोलो कि नहीं यार कर लेगी बीपीएससी, मेरे को लगता है कि बीपीएससी 2 एग्ज़ाम एग्ज़ैक्ट आइडेंटिकल डिफ़िकल्टी लेवल के बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। आपको ऐसा लगता है अगर, तो आप वैसे भी ठीक है, फिर आपको लगता है तो चलो ठीक है। बट जस्ट इन केस नहीं लगता है, तो आपको मैं बताता हूँ, अगर लॉजिकली सोचोगे नहीं लगता है आपको क्रिएट कर पाना उस तरीके का सेम एनवायरनमेंट, तो क्या होगा मैडम? तो ये प्रॉब्लम आएगी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, ये आइदर उनके लिए अनफेयर होगा जो बापू सेंटर के बाहर थे, या उनके लिए अनफेयर होगा जो बापू सेंटर के अंदर थे। ठीक? क्योंकि या आइदर पेपर वो टफ बन जाएगा या आइदर पेपर वो ईज़ी बन जाएगा। दोनों ही केसेस को मतलब किसी भी फेयर एग्ज़ाम में सूटेबल नहीं बोला जा सकता है। ठीक? दूसरी चीज़ मैम कि आपको शायद आइडिया नहीं है रिजेक्शन का, कि रिजेक्शन क्यों होते हैं। इवन इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, अगर कुछ कोई कंपनी बना रही है, बल्ब्स बना रही है, तो बल्ब्स के बैचेज़ में से मैम सैंपल निकाले जाते हैं। अगर कोई 2-4 सैंपल खराब निकल गए, दैट एंटायर लॉट गेट्स कैंसल्ड। क्यों? क्योंकि अब मैम वो जो असेंबली लाइन है, उस पे आप रिलाय नहीं कर सकते। ठीक? एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है, तो आप रिलाय नहीं कर सकते उस असेंबली लाइन पे, देन यू हैव टू स्विच टू अ डिफरेंट असेंबली लाइन और कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंटायरली शुरुआत से। तो मैम जब ये आपके साथ हो रहा है कि आप पेपर नहीं दे पा रहे हो टाइम पे, कैनेडा मैम ये 10th 12th के एग्जाम में नहीं होता वैसे। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बीपीएससी पेपर नहीं दे पा रही है, जिनको पता है कि उस सेंटर पे कितने लोग आ रहे हैं, दिस हैज बीन रिपोर्टेड अक्रॉस मल्टीपल सेंटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप पेपर नहीं दे पा रहे हो, तो और एक चीज़, अब पता नहीं आपको कैसे पता लगा कि वहाँ पे इन्विजिलेटर क्या बोल रहे थे अंदर, कि आपको और टाइम मिलेगा या आपको और टाइम नहीं मिलेगा, या कितना वहाँ पे लेट हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, किस सेंटर पे क्या लेट हुआ आपको पता नहीं है। हमने क्लेम कर दिया कि ऐसा इन्विजिलेटर बोल रहे थे, बिकॉज़ नन ऑफ अस हैव द वीडियोज़, राइट? नन ऑफ अस द इंटरनल इन्विजिलेशन सेंटर के, हमारे पास कोई प्रूफ्स नहीं है। आपको आइडिया लगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैम क्या है इसके बाद, कि जब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में आपको एग्जांपल दिया बस मैंने, तो जब ऐसा होता है तो अगर पूरे लॉट को इसीलिए कैंसल करना पड़ता है।
क्योंकि रिलाई नहीं कर पाते आप उस रिजल्ट पे फिर। सिमिलरली मैम अगर हो सकता है कि अगर यहाँ पे पेपर मेरे को 15-20 मिनट बाद मिल रहा है, ठीक, या यहाँ पे मेरे को और एलिगेशन से बहुत सारे एलिगेशन तो दुनिया भर के हैं मैम, जिसमें से कि एक को एक्सेप्ट करना पड़ा है आपको, ठीक, एंड इवन वो एलिगेशन भी जो आपको पेपर डिले का है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू जस्ट कॉल ऑफ द एग्जाम ऑफ सच अ लेवल, जो कि साल में एक बार कंडक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं। देर इज दिस इज अ सफिशिएंट ग्राउंड कि आप एग्जाम को वापस से कंडक्ट कराओ। आप, हाँ, आपकी एक बात सही थी पूरे वीडियो में, बस एक ही बात सही थी कि यार दोनों लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कि अगर एग्जाम कैंसिल कर दिया तो अच्छा दिन का निकला, वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आपका एग्जाम खराब गया है तो भाई अभी री एग्जाम नहीं लोगे वो करेंगे। ये बात तो मैं अग्री कर रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आपके एग्जाम में लैप्स हुई है ना तो आपको री एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। बीपीएससी की रेपुटेशन मैम बहुत तगड़ी है, आप जान रहे पहले से, तो ये सपोर्टिंग मतलब तेरे इंस्टेंस अच्छी बात है। बट मैम अगर एग्जाम एक भी सेंटर पे खराब निकला है तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन रिजल्ट्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। वहां पे क्या होगा कि रिजल्ट में आप फिर नहीं आंक पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस मार्क्स के अंतर से किसी सेंटर को फायदा मिल गया या री एग्जाम में किसको क्या हो गया, यू कांट रिसर्च। इसीलिए फेयर एग्जाम बहुत ही क्रूशियल होता है, दैट शुड बी द बॉटम लाइन। एग्जाम अगर सही से कंडक्ट हुआ है तो री एग्जाम मत कराओ, एग्जाम अगर सही से कंडक्ट नहीं हुआ है तो री एग्जाम कराओ, सिंपल। और एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हुआ है अगर आपको 15-20 मिनट पेपर डिले करने के बाद मिल रहा है तो ठीक। दूसरी चीज मैम, आप बोल रहे हो कि यार किसी पॉलिटिशियन ने बोला है आपको कि यार अगर गलती हुई है पेपर में बीपीएससी के या बीपीएससी के पेपर में किसी को कुछ फ्रॉड दिख रहा है तो आप प्रूफ लेके आओ। अभी अभी मैम देखो बोलते हो हंसी इसलिए आ रही है कि इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि ब्रो मेरे इन्विजिलेशन सेंटर पे मेरा सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन तुम अगर बोलने आए हो जहां मैं मोबाइल तुमको अलाउ नहीं करता हूँ अंदर ले जाना, ठीक, सपोजिटली मतलब लीगली नहीं करता हूँ, बाकी तो आप ठीक है, तो जहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है वहां पे आप बोल रहे हो कि उस इन्विजिलेशन सेंटर का प्रूफ कैंडिडेट दे जिसको मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन सीसीटीवी लगाना जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लगाया है उन्होंने, दे कांट रिलीज दोस फुटेज, राइट। अभी सम टाइम थिंग्स गो बियॉन्ड, राइट, कि लॉजिकल फैकल्टीज के बाहर चले जाते हैं बात, दिमाग लगाओगे समझ नहीं आएगी। वैसी बात करी आपने, कितना भी दिमाग लगाओगे ना समझ में नहीं आएगी कि एलिगेशन आप मान रहे हो कि मेरे को पेपर डिले हुआ है, बट उसके बाद की बात नहीं मान रहे कि नहीं यार पेपर अगर डिले हुआ है तो वहां पे रक्कस क्रिएट हुआ होगा, एग्जाम सेंटर नहीं बने होंगे, और बापू सेंटर पे आपको भरोसा है कि भाई बापू सेंटर में ही पेपर लेट हुआ है और कहीं पे पेपर लेट नहीं हुआ, जहां बाकी लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो बेकार लगा रहे हैं। तो मैम सबसे अच्छी चीज की बीपीएस से रिलीज कर दे वीडियो फुटेजेस। अचानक से तो माथा नहीं चढ़े कि इतने लोग आ जाएंगे रोड पे अचानक से, बट आप बोल रहे हो कि ठीक है चलो यार भीड़ बढ़ाने के लिए लोग आ जाते हैं, तो बीपीएससी शुड जस्ट रिलीज द फुटेज ऑफ द इन्विजिलेशन सेंटर्स एंड क्लियर देयर, सिंपल तो चीज, बात खत्म करो इसको लेके। तो आप मैम जो लॉजिक दे रहे हो ना, ये दो लॉजिक इतना फ्लॉड है कि कोई सुन रहा है ना उसको हंसी आ रही है, बस आप पे हंसी आ रही है, ऑनेस्टली बोलूं डायरेक्टली आप पे हंसी आ रही है कि इतना अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि एग्जाम एक एग्जाम सेंटर पे दिक्कत हुई है तो री एग्जाम बस उसी सेंटर का लो। हाँ, ठीक है उसी सेंटर का एग्जाम वापस से कन्वर्ट करा हुआ, चलो मैम ठीक है आप एक काम करो आप उसी सेंटर का एग्जाम करवा दो यार, ठीक। वो जो भी 15,000 20,000 लोग जाते होंगे, सो हाँ मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ इसका, बाय द वे आई जस्ट फॉलो न्यूज, राइट। तो अभी मैम ये जो लॉजिक आप दे रहे हो ना, इस लॉजिक में कितना लॉजिक है आप देख लो यार, ठीक। और ये सब सेंसिटिव टॉपिक्स पे ना इतना ब्लेटेंटली बिना दिमाग लगाए मत कुछ करो, एटलीस्ट प्रूफ रीड कराओ कि ठीक है किसी से बात करो कि मैं वीडियो डालने वाली हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इन्विजिलेशन सेंटर पे जो खराब चीजें हुई हैं या जो जो भी चीजें नहीं होनी चाहिए थी अगर वो हुई है, तो मैं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि यार ठीक है किसी पॉलिटिशियन ने बोला, नेता ने बोला कि आप प्रूफ लेके आओ, तो प्रूफ लेके आ जाओ। आपको गूगल पे कहाँ से प्रूफ मिलेगा मैम, गूगल पे डाल रहा क्या बीपीएससी वाले अपना वीडियो फुटेज, तो जब वहां नहीं डाल रहे तो आपको कहाँ से आप बोल रहे हो मैं गूगल सर्च कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे को प्रूफ नहीं दिखा। अरे भाई अब मैं बोलूं मैंने अपने ड्रॉर के पूरे ड्रॉर खोल लिए, घर को छान मारा, मेरे को तो नहीं दिख रहा कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, मेरे को तो डॉक्यूमेंट नहीं मिले। अरे भाई जब बीपीएससी के सेंटर पे उनके सीसीटीवी लगे आपको कहाँ से मिल जाएंगे यार गूगल पे, जब मैं अपलोड ही नहीं करा तो मैम रहने दो, छोड़ दो, बेटर ट्राई।
अब करो अगली बार, उसके बाद एटलीस्ट एटलीस्ट ट्राई टू मेक सेंस फर्स्ट, राइट? पहले आप ट्राई करो कि थोड़ा सेंस बने, उसके बाद बातें करेंगे आगे। डन। ओके मैम, थैंक यू।